सभ्यता पढ़ाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको समझ में आ जाएगी। कल हमने गाइस आपको पता है कौन सी सभ्यता पढ़ी थी? कल हमने निम्बाहेड़ा सभ्यता पढ़ी थी। और आज हम कौन सी सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं बागौर सभ्यता। निम्बाहेड़ा तो मैंने आपको बताया था चित्तौड़गढ़ नदी पर, चित्तौड़गढ़ जिले में थी। और कौन सी नदी थी गाइस? निम्बा नदी थी, जो कि कंजाली नदी, यहाँ से कौन सी नदी भी बहती थी? कंजाली नदी भी बहती थी। और वहाँ से हमको क्या प्राप्त हुए थे? धारेश्वर से प्राप्त शैलचित्र प्राप्त हुए थे। और मूल रूप से तो वो पाषाण कालीन मानी जाती है, लेकिन उसमें अवशेष हमको त्रामयुगीन भी मिले थे। और उसका अध्ययन किसने किया था? डॉक्टर A.M. होरान ने उसका अध्ययन किया था। अब हम पढ़ते हैं बागौर सभ्यता। जो बागौर सभ्यता है गाइस, वो कहाँ है? भीलवाड़ा जिले में है। और कौन सी नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे है। तो हमारा जो क्वेश्चन बनता है, मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बता रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे पेपर में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा क्या आ जाएगा कि बागौर सभ्यता है वो किस जिले में है? भीलवाड़ा जिले में है। और कौन सी नदी है? कोठारी नदी। और जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो हमारा बनेगा खोज एवं उत्खनन कार्य से। तो इसका जो खोज एवं उत्खनन कार्य किया गया था वो 1967 से 1969 के बीच हुआ था। कब हुआ था गाइस? 1967 से 1969 के बीच में हुआ था। और इसकी खोज एवं उत्खनन का जो कार्य किया था वो किसने किया था? वीरेंद्र नाथ मिश्र। वीरेंद्र नाथ मिश्र, जिसको BL मिश्र भी लिखा जाता है, और LS लेसनी ने किया था। इंग्लिश में आ जाएगा शॉर्ट में LS लेसनी। और वीरेंद्र नाथ मिश्र ने क्या किया था? इसकी खोज और उत्खनन का कार्य किया था। और ये कार्य कब हुआ था? 1967 से 1969 के बीच हुआ था। अब हमसे क्या पूछा जा सकता है? अगला क्वेश्चन इसकी विशेषताओं से बन सकता है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी विशेषताएं हमसे क्या क्या पूछी जाती हैं। देखो, सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है ये किस रियासत का भाग था? तो गाइस, ये किस रियासत का भाग था? मेवाड़ रियासत का भाग था। और इसे क्या कहा जाता है? इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया है कि आदिम संस्कृति का संग्रहालय किस सभ्यता को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? बागौर सभ्यता को। बागौर सभ्यता के अवशेष जिस स्थान से मिले हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? महासतियों का टीला कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है कि महासतियों का टीला किस सभ्यता से संबंधित है? तो किस सभ्यता से संबंधित है? बागौर की सभ्यता से। और इसे क्या कहा जाता है? आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। और यह भारत में क्या है? मध्य पाषाण कालीन सबसे समृद्ध स्थल माना जाता है। तो गाइस, ये भारत में कौन से काल का सबसे समृद्ध स्थल है? हमसे ऑप्शन में आ जाएगा पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो कौन से काल का है ये? मध्य पाषाण कालीन सबसे समृद्ध स्थल माना जाता है। किसको? बागौर सभ्यता को। यहाँ पर क्या मिला है? पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण सबसे पहले प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले प्राप्त हुए हैं ना, इसलिए इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। और किसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं? सबसे पहले पशुपालन के। बागौर में हमको क्या मिला है? लघु पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है कि बागौर से क्या प्राप्त हुए हैं? लघु पाषाण कालीन उपकरण। उस समय पर क्या बनाए जाते थे? पाषाण पत्थर के छोटे छोटे उपकरण बनाए जाते थे, जो कि हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बागौर से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर शिकार, पशुपालन एवं कृषि सभी कार्य किए जाते थे। यहाँ पर क्या किया जाता था गाइस? शिकार, पशुपालन एवं कृषि सभी कार्य किए जाते थे। और बागौर सभ्यता में क्या प्राप्त हुए हैं? त्राम उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? बागौर सभ्यता में त्राम उपकरण प्राप्त हुए हैं, पाषाण के उपकरण मिले हैं, जो कौन से पाषाण के हैं? लघु पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। इसके अलावा क्या मिला है? त्राम उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से क्या मिली है? तांबे की छेद वाली सुई मिली है। क्या मिली है गाइस? छेद वाली सुई मिली है। तो इस तरह से बागौर में से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा गाइस, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना।
लेना। और इसके आगे जो हमारी सभ्यता मंडपिया है वो मैं आपको कल प्रोवाइड करा दूंगी। वो केवल 5 मिनट में मैं आपको उसका सारा मैटर बता दूंगी, क्योंकि मंडपिया सभ्यता है वो भी छोटी सी ही है और वो भी कौन से ज़िले में है, चित्तौड़गढ़ ज़िले में है। आशा करती हूँ ये जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ कमेंट्स करके बताना ये शॉर्ट नोट्स आपको कैसे लग रहे हैं। थैंक यू गाइस।